हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो बाय कीर्ति। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूं और अपने वीडियोस के थ्रू बायो के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, विच इज मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। तो बेटा, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ड्रोसोफिला पे, और एक्सपेरिमेंट था क्या? इट वॉज डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट था। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ऐसा क्रॉस जिसमें हम दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करते हैं क्रॉस द जनरेशन, मतलब एक साथ दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट मेंडल ने पी प्लांट पे किया था। ठीक है, तो द एक्सपेरिमेंट वाज सेम एज दैट conducted by Mendel on pea plant। ठीक है, ठीक। और मॉर्गन ने किस पे किया था? मॉर्गन ने किया था ड्रोसोफिला पे। ठीक बेटा, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस था और उस थोड़े से डिफरेंस की वजह से बहुत कुछ डिफरेंट आने लग गया। डिफरेंस ये था बेटा, जो मेंडल ने पी प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसमें जो उन्होंने सेवन कैरेक्टर्स चूज किए थे, जो वो सेवन कैरेक्टर्स की जीन जो थी वो अलग अलग क्रोमोसोम पे सिचुएटेड थी। ठीक है, मेंडल को ये सब के बारे में नहीं पता था, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, ये सब चीज की जानकारी मेंडल को नहीं थी। उन्होंने स्टैटिस्टिकल नॉलेज अप्लाई करके सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे और उसको रिजल्ट को उसी हिसाब से कंक्लूड किया था। लेकिन फॉर्चुनेटली उन्होंने जिन कैरेक्टर्स को चूज किया था उसकी जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड थी। ठीक है, इसलिए उनके वो रिजल्ट्स आए। और जो डाई हाइब्रिड क्रॉस उन्होंने कराया और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फ्रेम किया, वो मतलब उन सारे कैरेक्टर्स पे वो एप्लीकेबल था, क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स थे उनकी जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे सिचुएटेड थी। मॉर्गन ने जो कैरेक्टर्स को स्टडी किया वो कैरेक्टर्स क्या थे? सेम क्रोमोसोम पे थे, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर उनकी जीन सिचुएटेड थी। तो मॉर्गन ने जो कैरेक्टर्स चूज किए थे उनकी chose by Morgan had their genes located on same chromosome। had their genes located on same chromosome। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस था कि मेंडल ने जो कैरेक्टर स्टडी किए थे उसकी जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे थी। ठीक है, और जो मॉर्गन ने जो कैरेक्टर स्टडी किए थे उसकी उन कैरेक्टर्स की जीन सेम क्रोमोसोम पे थी। ठीक है, और वो क्रोमोसोम था कौन सा? दैट क्रोमोसोम वाज एक्स क्रोमोसोम। दैट क्रोमोसोम वाज एक्स क्रोमोसोम which is a sex chromosome। it is a sex chromosome। ठीक है, तो इन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट कराया और किसके इनहेरिटेंस पैटर्न को देखा? उन कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस पैटर्न को देखा जो कि एक ही क्रोमोसोम पे सिचुएटेड थे, और वो किस क्रोमोसोम पे सिचुएटेड थे? एक्स क्रोमोसोम, जो कि सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक, और उनकी जो ऑब्जर्वेशन आई बेटा, उनकी ऑब्जर्वेशन में उन्हें ये पता चला कि वो जो F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो आता था
F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो आता था क्या कहते थे, क्या रेशियो था बेटा, 9:3:3:1, यही रेशियो आता था F2 जनरेशन में। मेंडल के F2 जनरेशन में जो उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किया था उसमें ये रेशियो आता था। तो जो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसमें दिस रेशियो गॉट डिविएटेड, दिस रेशियो got deviated, which means that law of independent assortment was not working. Law of independent assortment was not applicable in this case. ठीक है, ठीक। और फिर रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स को देख करके उन्होंने दो टर्म्स दिए। क्या टर्म्स दिए, एक लिंकेज टर्म दिया और एक रिकॉम्बिनेशन, ये टर्म उन्होंने दिए थे। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लिंकेज का मतलब होता है कि जब एक ही क्रोमोसोम पे अगर जीन्स अलग अलग कैरेक्टर्स की जीन्स अगर सिचुएटेड होती हैं, ठीक है, तो वो जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करने की जगह टुगेदर असॉर्ट कर जाती हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करने की जगह टुगेदर असॉर्ट कर जाती हैं। दैट मीन्स उनमें फिजिकल एसोसिएशन होता है, ठीक है। फिजिकल एसोसिएशन का मतलब एक तो एक ही क्रोमोसोम पर है, दूसरा पास पास सिचुएटेड है, जिसकी वजह से वो एक साथ ही गैमीट में जा रही हैं, साथ साथ हाथ पकड़ के सहेलियों के जैसे जा रही हैं। दिस इज लिंकेज, ठीक है। और अगर ये जो एक क्रोमोसोम पे सिचुएटेड अगर जो जीन्स हैं, अगर वो एक साथ नहीं गई, अलग अलग चली गई, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि वो एक साथ न जाएं, ठीक है, अलग अलग होके जाएं, गैमीट में अलग अलग हो जाएं, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल हो जाए अगर, ठीक है। वो क्यों एप्लीकेबल होता है हमें मालूम है, क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस में, जीन जो क्रोमोसोम्स जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं अपने पोर्शंस एक्सचेंज करते हैं और उसी में जीन की स्वैपिंग हो जाती है। इस केस में वो इंडिपेंडेंटली जा सकती हैं, ठीक है, टुगेदर असॉर्ट नहीं होती, वो इंडिपेंडेंटली जा सकती हैं गैमीट में, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट के बाद ही मॉर्गन ने ये दोनों टर्म्स दिए थे, ठीक है। और एक बात और बताई थी उन्होंने कि जब भी लिंकेज होता है तो पेरेंट लिंकेज का मतलब बेटा होता है कि फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन्स। हमने ये ऑलरेडी वीडियो में कवर कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन कम टू दिस पार्ट, ओके। नहीं आपको, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए है। तो बेटा जब भी जीन्स के बीच में फिजिकल एसोसिएशन होता है, फिजिकल एसोसिएशन का मतलब होता है एक ही मतलब अगर मोटा मोटा बात करें तो ये इसका मतलब होता है कि एक ही क्रोमोसोम पे अगर जीन सिचुएटेड है, ठीक, तो फिजिकल एसोसिएशन तो उनमें हो गया, ठीक, ठीक है। तो जब भी एक ही क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट है उस केस में बेटा जो पेरेंटल जेनेटिक जो मतलब जो क्रॉस हो गया, मतलब देखो ऐसे ये रहा एक क्रोमोसोम, ठीक है, इस पे जीन्स हैं, ए जीन है, बी जीन है, सी जीन है, डी जीन है, ठीक है।
तो जब गैमीट्स बनेंगे ठीक है, जब गैमीट्स बनेंगे तो ये जो होमोलोगस पेयर है इसके जो दोनों मेंबर्स हैं एक दूसरे से सेपरेट होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक, यहां पर क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। ठीक, तो देखो जब ये मेंबर्स एक दूसरे से सेपरेट हुए तो इन पे जो जीन्स थे वो तो साथ ही साथ एक ए जीन, बी जीन, सी जीन, डी जीन एक साथ ही गया ना गैमीट में, गया ना। तो इन क्या है, ये जीन्स में फिजिकल एसोसिएशन है, मतलब वो एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। तो ये जीन्स साथ साथ गैमीट में जा रही हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं जा रही हैं। ए देखो, ए दूसरे कैरेक्टर के लिए, बी दूसरे कैरेक्टर के लिए, सी अलग कैरेक्टर के लिए, डी अलग कैरेक्टर के लिए है। ये चारों जीन्स अलग अलग कैरेक्टर्स को कोड कर रही हैं, लेकिन ये चारों जीन्स साथ साथ गैमीट में जा रही हैं। ठीक है, तो जब भी जीन्स, हाँ, ये अलग हो सकती है एक दूसरे से, ठीक है, वो हमने पढ़ा हुआ है क्या है क्या नहीं है। तो जो ये जब भी जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होती हैं उस टाइम में जो ऑफस्प्रिंग बनता है बेटा, ऑफस्प्रिंग में या प्रोजेनी में जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा ज्यादा होता है नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन से, ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है, किसमें, ये प्रोजेनी की बात हो रही है, इन द, मतलब जो बच्चे होते हैं उनकी बात हो रही है, इन द प्रोजेनी। ठीक है, प्रोजेनी में क्या होगा, हमेशा जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन होगा वो नॉन पेरेंटल से अधिक होगा। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था। आई एम रिपीटिंग कि जिन्होंने नहीं देखा और जो ये नहीं जानते, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है, गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड देन कम टू दिस वन, नहीं तो आपके समझ नहीं आएगी बेटा। पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन हमेशा नॉन पेरेंटल से अधिक होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते थे, इसी को हम बोलते थे, दिस वन इज वाज नोन एज रिकॉम्बिनेंट टाइप। इसको हम कहते थे रिकॉम्बिनेंट टाइप बोलते थे, है ना। ये हमेशा पेरेंटल टाइप से कम होता था। ठीक है, मैक्सिमम ठीक, मैक्सिमम कितना हो सकता था, 50% हो सकता था। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक, या तो इससे कम रहेगा या 50% पे आ जाएगा, मतलब उस केस में क्या रहेगा, बराबर पे आ जाएगा। और ये तब होता है जब जीन्स बहुत दूर दूर सिचुएटेड होती है, जैसे ए जीन और डी जीन एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, उस केस में रिकॉम्बिनेशन होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पर जो रिकॉम्बिनेंट टाइप या नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा बनता है, अप टू 50% बन सकता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से पढ़ा हुआ है ना। तो ये ऑलरेडी ये चीजें डिस्कस हो चुकी हैं बेटा। ठीक है, हम उसके आगे देखेंगे। तो ये सारी चीजें, ये सब कंक्लूजन्स थे उनके एक्सपेरिमेंट के। ठीक, तो वही वो, ये सब तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग उनके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, 2 एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्या था। ठीक, कंक्लूजन्स और उसका डिटेल्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, तो उन्होंने जो ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, चलिए वो देखते हैं। और हाँ, उन्होंने क्लोजली लिंक्ड जीन, इसके साथ साथ उन्होंने और भी कुछ चीजें बोली थी, क्लोजली लिंक्ड जीन्स, और लूजली लिंक्ड जीन्स का कॉन्सेप्ट भी दिया था, ये भी हम पढ़ चुके हैं।
क्लोजली लिंक जीन्स क्या होती है, बहुत पास पास होती हैं, इतनी पास पास होती है तो उनका सेपरेशन बहुत मुश्किल होता है, तो उसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप बहुत कम बनता है, 1% 2% बनता है, ठीक है। और लूजली लिंक जीन जो क्या होती है, दूर दूर होती है, इतनी दूर होती है कि उनमें रिकॉम्बिनेशन आराम से पॉसिबल है, तो उसमें ये चीज ज्यादा बन जाएगी, 30% बन जाएगी, और 40% भी बन सकती है, ठीक है, इस 25% बनेगी, यही है। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो ये सब उनके कंक्लूजन्स थे बेटा, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, ठीक है। सेक्स लिंक मतलब सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जीन्स के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, वही डाइहाइब्रिड क्रॉस वाला, और उसी के बाद ये सारे कंक्लूजन्स उन्होंने दिए थे, लिंक के जो रिकॉम्बिनेशन था उसके बाद उन्होंने दिया था, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हमें उनका एक्सपेरिमेंट देखना है कि क्या था। तो बेटा उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किया, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने 2 कैरेक्टर्स चूज किए। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट 1 में हम लोग क्या देखेंगे, उन्होंने क्या किया था, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था, ठीक। कैरेक्टर्स क्या क्या चूज किए थे, तो कैरेक्टर थे उनका बॉडी कलर और आई कलर, बॉडी कलर और आई कलर, इनके इनहेरिटेंस पैटर्न को उन्होंने साथ साथ स्टडी किया, और इन दोनों की ही जीन कहां पर सिचुएटेड थी, एक्स क्रोमोसोम पे थी, ठीक है। genes were present on X क्रोमोसोम, ठीक है। जीन्स कहाँ प्रेजेंट थी, एक्स क्रोमोसोम पे थी, ठीक। अब इनके हम ट्रेट्स को देखते हैं। तो पहला जो है इट इज बॉडी कलर, इसमें 2 ट्रेट्स हैं बेटा, बॉडी कलर है ब्राउन और येलो, ठीक है। बॉडी कलर क्या है, ब्राउन है और येलो है, ठीक। आई कलर क्या है बेटा, आई कलर है रेड, आई कलर है रेड एंड व्हाइट, ठीक है। आई कलर है रेड एंड व्हाइट। अब ये जानो बेटा, ये वाला जो है ब्राउन कलर जो है, ब्राउन बॉडी, ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब अगर इसकी जीन, इसकी एलील येलो वाली एलील के साथ प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, इस ये वाली एलील अगर इस वाली एलील के साथ प्रेजेंट रहेगी तो कौन सा कलर अपीयर होगा, ब्राउन अपीयर होगा, सो दिस इज डोमिनेंट। एंड इसमें ये रेड वाला जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये डोमिनेंट है, मतलब अगर ये वाली इसकी एलील इसके साथ रहेगी तो कौन सा आई कलर अपीयर होगा, रेड कलर अपीयर होगा, सो दिस बोथ आर डोमिनेंट, ठीक। अब बेटा डोमिनेंट को, अच्छा पहले देखो एलील, जो मेंडल में हम एलील्स को वो करते थे, जो एलील्स हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, हम लोग कैसे करते थे, एक लेटर लेते थे, ठीक है, और उसी को कैपिटल से, डोमिनेंट एलील को शो करने के लिए उसी को कैपिटल से हम शो करते थे, और रिसेसिव एलील को शो करने के लिए उसको हम स्मॉल से करते थे। यहाँ पर हम वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रेजेडी है थोड़ी सी, इसमें रिसेसिव वाला जो कैरेक्टर है उसका लेटर चूज किया गया है, मतलब येलो इज द रिसेसिव कलर, ठीक। तो इसका वाई चूज किया गया और उसी से दोनों की एलील्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखो इसकी एलील है वाई,
इसकी भी एलील वाई है, तो डिफरेंस क्या हुआ, जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर है उसी के लेटर का यूज किया गया है एलील्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो वाई एलील्स हम दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट जो डोमिनेंट वाला है उसके आगे हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। ठीक, डोमिनेंट वाले को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा रिसेसिव है, व्हाइट, तो व्हाइट के W का इस्तेमाल करेंगे दोनों की एलील्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर होगा उसकी एलील के आगे प्लस लगा देंगे। सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। दोनों में ही हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कैपिटल से डोमिनेंट को और रिसेसिव को स्मॉल से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। विडंबना है थोड़ी सी यहाँ पर। जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर है उसी के फर्स्ट लेटर को यूज किया गया है एलील्स को के रिप्रेजेंटेशन के लिए, चाहे डोमिनेंट का करें चाहे उसका खुद का रिसेसिव वाले का करें, और डोमिनेंट के आगे प्लस का साइन लगा दिया गया है, ठीक है। तो जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है बेटा उसको हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप, इसको हम वाइल्ड टाइप बोलेंगे, ठीक है, या डोमिनेंट टाइप, ठीक है। यहां पर ये है वाइल्ड टाइप या डोमिनेंट, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है इस चीज को, ठीक है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं बेटा, ये दोनों ही कैरेक्टर्स की जो जीन्स होती हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे होती हैं। आइए, किस पे प्रेजेंट होती है, किस पे प्रेजेंट होती है बेटा, एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक, दिस इज एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब अगर लड़की है बेटा, मतलब फीमेल है, फीमेल ड्रोसोफिला है, तो ऐसे ही दो एक्स क्रोमोसोम्स होंगे और होमोलोगस पेयर बनाएंगे। चलिए आइए बना लेते हैं। दो एक्स क्रोमोसोम्स अगर हमें रखने हैं तो हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, एक पे W, ठीक है, दिस इज फीमेल, ठीक है। और देखो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स पे, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स पे क्या है, रिसेसिव, दोनों ही कैरेक्टर्स की रिसेसिव जीन्स हैं। तो ये फीमेल कैसी है, रिसेसिव है, कैसी है, रिसेसिव है, ठीक। और होंगे क्या कैरेक्टर होगा, तो ये होगी येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड। क्या होगी बेटा ये इसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, येलो बॉडी, व्हाइट आई। मेरा ख्याल से आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, रिसेसिव फीमेल इसको हम क्यों कह रहे हैं, ठीक। और अगर मेल ड्रोसोफिला है बेटा, तो मेल में क्या होगा, सो सॉरी फॉर द सॉन्ग बेटा, ठीक है। तो ये एक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल है तो एक्स क्रोमोसोम का पेयर बनेगा, ठीक। लेकिन अगर मेल ड्रोसोफिला है तो वहां पर क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम का एक्स क्रोमोसोम के साथ में पेयर नहीं बनता, एक्स का वाई के साथ पेयर बनता है, एंड वाई इज अ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम टू एक्स, ठीक। तो अगर इधर बना देते हैं, अगर मेल ड्रोसोफिला है बेटा, दिस इज
वाई। ठीक, इसमें क्या होगा, हम सिर्फ एक पे ही सिर्फ एक्स क्रो ये जीन्स कैसी हैं, ये एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जीन्स हैं, ये एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जीन्स हैं, तो ये सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ही रहेंगी, वाई पे नहीं रहेंगी। ठीक, तो मेल में हमेशा सिर्फ एक्स वाला ये जीन कैरी करेगा, वाई क्रोमोसोम ये जीन नहीं कैरी करेगा। एंड दिस, ये जो पेयर होता है बेटा एक्स वाई का, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दिस पेयर, इस पेयर को हम कहते हैं हेटेरोलॉगस क्रोमोसोमल पेयर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ हेटेरोलॉगस क्रोमोसोमल पेयर। ठीक, ये या नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोमल पेयर है ये। ठीक, हेटेरोलॉगस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिन क्रोमोसोम्स के बीच में ये पेयरिंग हुई है वो होमोलॉगस नहीं है। होमोलॉगस किसको कहते हैं, जो शेप में साइज में एक बराबर हो। देखो ये बड़ा है ये छोटा है, शेप भी अलग है इसका इससे। ठीक, सेंट्रोमियर का पोजीशन भी अलग अलग है, जीन्स भी अलग अलग होती हैं, एक्स क्रोमोसोम पे अलग जीन्स होती है, वाई पे अलग जीन्स होती हैं। ठीक, तो दिस इज नॉट अ होमोलॉगस पेयर, इट इज अ हेटेरोलॉगस क्रोमोसोमल पेयर। ठीक, ये किस में पाया जाता है, मेल्स में पाया जाता है। अच्छा देखो, मैंने इसमें क्या जो एलील्स एक्स क्रोमोसोम पे जो एलील्स रखी है वो कौन सी हैं, वाइल्ड टाइप वाली एलील्स हैं। ठीक है, या डोमिनेंट एलील्स हैं, तो ये कैसा है, डोमिनेंट मेल है या वाइल्ड, दिस इज वाइल्ड मेल है, कैसा है, वाइल्ड है। ठीक है, क्योंकि वाइल्ड टाइप एलील कैरी कर रहा है, एक ही क्रोमोसोम है, तो उसी पे जो एलील्स होंगी उसी के हिसाब से इसको डिसाइड करना है हमें। कैसा होगा ये, ब्राउन बॉडी और रेड आई। आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई है, इतना आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा अभी तक। ठीक है, कि ये जीन्स का को डिनोट कैसे करना है और क्या कैसे है। ठीक, तो हमें इसके और इसके बीच में क्रॉस कराना है, मतलब रेसेसिव फीमेल और वाइल्ड मेल के बीच में। ठीक है, चलिए करा लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये क्या है, शी इज रेसेसिव फीमेल, और ये क्या है, वाइल्ड मेल। ठीक है, ये कैसी है, ये कैसी है बेटा, येलो बॉडी
येलो बॉडी, वाइट आई, और ये कैसा है, ब्राउन बॉडी, रेड आई। ठीक है, इसके बीच में हमें कराना है क्रॉस। तो क्रॉस करा ले फटाफट। क्रॉस बेटा, ये सेपरेट होंगे, फिर गैमेट का फ्यूजन होगा। फटाफट से हम बस प्रोजेनी बना रहे हैं। तो इसको इसके साथ में पेयर कीजिए, क्या बनेगा, ठीक है, ये बनेंगे, ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये क्या है बेटा, ये F1 प्रोजेनी है। ये क्या है, दीज आर दिस इज F1 जनरेशन। ठीक है, ये क्या बना, ये वाइल्ड फीमेल बन गई। वाइल्ड फीमेल क्यों बन गई, क्योंकि ये वाली जो जीन्स है ये इनके ऊपर डोमिनेंट है। ठीक, सॉरी, ये वाली एलील इस एलील के ऊपर डोमिनेंट है, मतलब W+W के ऊपर डोमिनेंट है, यानी कि रेड आई कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट आई कलर, और ब्राउन बॉडी कलर इज डोमिनेंट ओवर येलो बॉडी कलर। तो और ये XX क्रोमोसोम साथ में आ गई, इसका X इसका X, तो ये क्या बन गई, वाइल्ड फीमेल बन गई। दिस इज वाइल्ड फीमेल, दिस इज रेसेसिव मेल। देखिए रेसेसिव मेल, इसमें रेसेसिव वाली एलील आ गई है। वाइल्ड फीमेल, रेसेसिव मेल। तो ये क्या क्या बना बेटा, वाइल्ड फीमेल, रेसेसिव मेल, वाइल्ड फीमेल, रेसेसिव मेल। ठीक है, 50-50% मेल और फीमेल बनने के चांसेस होते हैं जी। जब हम ये वाला क्रॉस करेंगे तो जितनी भी फीमेल्स बनेंगी सब की सब क्या होंगी, वाइल्ड फीमेल्स बनेंगी, मतलब ब्राउन बॉडी रेड आई कलर उनके पास रहेगा, और जितने मेल्स होंगे वो रिसेसिव रहेंगे, यानी कि येलो बॉडी और वाइट आई कलर उनके पास रहेगा। ठीक है, ये है आपके F1 जनरेशन। ठीक, अब जब हम बेटा F1 जनरेशन का क्रॉस कर, मतलब F1 जनरेशन तो मिल गई, अब F1 जनरेशन में जब हम सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग में क्या होता है, भाई बहन के बीच में ही अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करवाना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो एक इसको उठाओ और एक इसको उठाओ। ठीक है, अब हमें क्या करवानी है, सेल्फिंग करवानी है। अब हमें करानी है इसकी सेल्फिंग। यहाँ वाइल्ड और इसका हम लिख ही दें। वाइल्ड फीमेल का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, ब्राउन बॉडी रेड आई। ठीक है, ये वाइल्ड का मतलब है। और रेसेसिव का क्या मतलब है, येलो बॉडी वाइट आई। ठीक है, ये तो आ गया F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में हमें सेल्फिंग करानी है, इसी के इसके बीच में करवा देते हैं, भाई बहन के बीच में करा देते हैं। तो सेल्फिंग अब अगर होगी,
में से एक हमें उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा बेटा? इनको और इनको उठा लो। ठीक है, और इसमें क्या है? ये। तो अब हमें इनकी क्रॉसिंग करानी है F2 प्रोजनी ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन हम ऐसे सिंपल तरीके से इसको नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ पर होगा रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है? क्रॉसिंग ओवर होके जीन की स्वैपिंग होती है। तो बोलो कि मैम आपने यहाँ पे क्यों नहीं किया था? बेटा यहाँ पे इसलिए नहीं किया था कि पहली बार मेल के केस में तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है। तो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच में नहीं हो सकता, तो यहाँ और यहाँ तो होगा नहीं। बचा ये वाला केस, एक्स एक्स क्रोमोसोम मतलब फीमेल में ही होगा। तो बेटा यहाँ पर एलील सेम सेम थी ना, ठीक, रेसेसिव एलील सी थी, तो क्या फर्क है? ठीक, अगर इसमें अगर क्रॉसिंग ओवर हुई भी और स्वैपिंग हुई भी तो W इधर की, अगर ये रेसेसिव वाला W इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तब भी तो यही कॉम्बिनेशन रहेगा ना। तो क्रॉसिंग ओवर होने के लिए क्रॉसिंग ओवर तो होगा ही, लेकिन इसकी स्वैपिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही एलीलिक कॉम्बिनेशन रहेगा। लेकिन अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव वाला रहता जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर जीन स्वैपिंग होती, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट टाइप बनता, रिकॉम्बिनेशन होता। तो यहाँ पर क्योंकि सेम सेम एलील है इसलिए यहाँ रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसके केस में। इस केस में रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, जीन स्वैपिंग होगी, ठीक, यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर और जीन स्वैपिंग होगी, क्रॉसिंग ओवर और जीन स्वैपिंग होगी, ठीक है। तो अब हमें दो तरीके से इसका क्रॉस करना पड़ेगा, एक तो विदाउट क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली ऐसे ही करना है, और दूसरा क्रॉसिंग ओवर करा के करना है। देखते हैं फिर क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आइए देखें, F1 जनरेशन, ठीक। अब F1 जनरेशन में दो तरीके से हम करेंगे, ठीक। एक जीन स्वैपिंग के साथ और एक जीन स्वैपिंग के बिना। विदाउट जीन स्वैपिंग विथ जीन स्वैपिंग, ठीक है, ठीक ठीक। तो चलिए विदाउट वाला करते हैं, वो तो डायरेक्टली ही होगा। क्या था बेटा? वाइल्ड फीमेल थी और रिसेसिव मेल था, ठीक। अब इसका फटाफट से हम इसके प्रोजेनिस को बनाएंगे।
बनेंगे प्रोजेनीज, ये क्या है, ये क्या बनी, रिसेसिव फीमेल, रिसेसिव मेल, वाइल्ड फीमेल, वाइल्ड मेल। ठीक है, ठीक। अच्छा, यहां हम रिसेसिव और वाइल्ड टर्म यूज कर रहे हैं बेटा। देखो जो रिसेसिव है, ठीक, वो दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए रिसेसिव है, मतलब बॉडी कलर और आई कलर दोनों के लिए ही। और जो वाइल्ड है देखो बेटा, वो दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए वाइल्ड है, इसलिए हम इसको वाइल्ड और रिसेसिव बोल रहे हैं। जब जीन स्वैपिंग होगी तो हम उसको अलग अलग करके बोलेंगे। रिसेसिव फीमेल कैसी है, रिसेसिव फीमेल कैसी है, येलो बॉडी एंड वाइट आई, दोनों में, रिसेसिव फीमेल और रिसेसिव मेल में येलो बॉडी और वाइट आई है। और वाइल्ड फीमेल और मेल में क्या है, ब्राउन बॉडी और रेड आई। ठीक, अब यहाँ मेल और फीमेल तो बेटा अब एक्स और वाई क्रोमोसोम का हम अगर ये एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स हैं उनका इनहेरिटेंस पैटर्न देख रहे हैं, तो लड़का और लड़की तो बनेंगे ही। ठीक, ठीक, तो लड़का और लड़की किस तरीके के बन रहे हैं, मतलब उनका जो ट्रेट कौन सा अपीयर हो रहा है, यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल से यहाँ पे मतलब नहीं है। ठीक, अब अगर एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम इज अ सेक्स क्रोमोसोम, अगर हम उसको क्रॉसिंग में इन्वॉल्व करें, मतलब अगर उसके ऊपर की जीन्स को स्टडी कर रहे हैं, मेल फीमेल तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, लेकिन उन मेल फीमेल्स का कैरेक्टर क्या आ रहा है, मतलब कौन सा ट्रेट उनका अपीयर हो रहा है, कैरेक्टर का कौन सा ट्रेट अपीयर हो रहा है मेल फीमेल्स में, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, या तो येलो बॉडी वाइट आइड है वो, या ब्राउन बॉडी रेड आइड है। यानी कि जो हमने पी जनरेशन, जो सबसे पहली वाली जनरेशन थी, इसके पहले F1 के पहले, ठीक, F1 के पहले वाली जनरेशन में हमने जो ट्रेट का कॉम्बिनेशन लिया था, मतलब कि येलो बॉडी और व्हाइट आई से ही हम चूज, मतलब येलो बॉडी व्हाइट आई साथ में जा रहे हैं और ब्राउन बॉडी रेड आई साथ में जा रहे हैं। जो हमने कैरेक्टर्स चूज किए थे उनमें ये दोनों, मतलब या तो येलो बॉडी व्हाइट आई के साथ था, ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ था, यही था ना। ऐसा तो नहीं था ना कि ब्राउन बॉडी व्हाइट आई के साथ चला गया और येलो बॉडी रेड आई के साथ चला गया, ऐसा नहीं था। तो ये क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ लड़का और लड़की, मतलब मेल और फीमेल तो बनेंगे ही, क्योंकि हम सेक्स क्रोमोसोम की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो लड़का लड़की से मतलब नहीं है। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं वो किस कॉम्बिनेशन में साथ साथ जा रहे हैं, मतलब कैरेक्टर्स के जो ट्रेट्स जा रहे हैं उनका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, हमें उससे मतलब है यहाँ पर। ठीक है, हमने आई कलर और बॉडी कलर को चूज किया और हमने उसके इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी किया। ठीक, तो जो हमने शुरुआत में जो लिया था, शुरुआत में जिस तरीके से देख रहे थे, क्या देख रहे थे, क्या कैरेक्टर लिया था, येलो बॉडी और व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी रेड आई। ठीक, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही यही था, येलो बॉडी व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी रेड आई, यही था। और यही इसी तरीके से अगर ये चीज प्रोजेनीज में आ रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक, ये ट्रेट्स का पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ठीक, मतलब पेरेंट में जो कॉम्बिनेशन था ट्रेट का, वही ऑफस्प्रिंग में आ रहा है। समझ में आया? तो इसको हम क्या, तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो एलील्स का मतलब पेरेंट्स के अंदर जो एलीलिक कॉम्बिनेशन था, ठीक, वही एलीलिक कॉम्बिनेशन बच्चों में आया है। इसी वजह से ये जो ट्रेट्स हैं इनका कॉम्बिनेशन बना है। बात समझ रहे हो मेरी? जो एलीलिक कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में था, सेम एलीलिक कॉम्बिनेशन इनहेरिट हुआ, सेम तरीके से, सेम एलील साथ साथ गए, इसीलिए सेम ट्रेट अपीयर हो रहा है, मतलब सेम ट्रेट का कॉम्बिनेशन अपीयर हो रहा है। यानी कि येलो बॉडी व्हाइट आई के साथ ही है, यहाँ पर ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ में है। ठीक,
तो यही था ना, ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ थी, येलो बॉडी व्हाइट आई के साथ थी, यही पेरेंट्स में एक कॉम्बिनेशन था, ठीक, क्योंकि यही सेम सेम एलील पेरेंट्स में थी, सेम एलील सेम तरीके से बच्चों में आ गए, इसलिए यही कॉम्बिनेशन बच्चों में भी दिखने लगा। तो इसे क्या कहेंगे, पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, ठीक, या पेरेंटल एलीलिक कॉम्बिनेशन। तो उसकी वजह से जो पेरेंटल ट्रेट है वही, मतलब पेरेंटल ट्रेट का कॉम्बिनेशन बच्चों में, ऑफस्प्रिंग्स में अपीयर हुआ है, ठीक। आई होप कि हम इस चीज को क्लियर कर पा रहे हैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन होने की वजह से जो मतलब जिस तरीके से एलील्स पेरेंट में थी, सेम उसी तरीके से बच्चों में इनहेरिट हो गई, ठीक है। यहाँ पर स्वैपिंग नहीं हुई है, ठीक। अब जब स्वैपिंग नहीं हुई है, स्वैपिंग नहीं होने की वजह से एलील्स एज इट इज इनहेरिट हो गई, इसी वजह से सेम सेम ट्रेट का कॉम्बिनेशन आपको देखने मिल रहा है ऑफस्प्रिंग्स में, जैसा कि पेरेंट में था। येलो बॉडी के साथ व्हाइट आई आ रहा था और ब्राउन बॉडी के साथ रेड आई कलर था। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू वाई के साथ जा रहा था साथ साथ, और डब्ल्यू प्लस वाई प्लस के साथ साथ जा रहा था। यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब जीन की स्वैपिंग हो गई तो देखो क्या होगा बेटा, जीन की स्वैपिंग हो जाएगी इसमें, यहाँ पे तो होगी नहीं, तो मेल को तो हम ऐसे ही बना लेंगे, मेल को तो हम ऐसे ही एज इट इज बना लेंगे, ठीक। ठीक है, फीमेल में हमको स्वैपिंग कर देनी है, तो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ठीक। अब क्या हुआ, ये देखो ये चीज हो गई, ठीक, क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक। क्रॉसिंग ओवर होने के से क्या हो गया, जो एलील से इधर उधर हो गए, ठीक। अब एलील, नया एलील कॉम्बिनेशन क्या बना, या नया जीन कॉम्बिनेशन क्या बना, W प्लस वाई और W वाई प्लस का, ठीक। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है बेटा, ठीक, ये जीन की स्वैपिंग से हुआ है, समझ में आ रहा है। जो पी जनरेशन में जो पेरेंट का जो कॉम्बिनेशन था, उसमें क्या था, y प्लस के साथ w प्लस था, और w मतलब ये वाला था, y प्लस w प्लस y प्लस साथ साथ थे, w और y साथ साथ थे, ठीक। ये एज इट इज इनहेरिट होता गया, एज इट इज गैमीट में गया, और एज इट इज फिर प्रोजेनी में गया, इसलिए जो ट्रेट का कॉम्बिनेशन पेरेंट में दिख रहा था, वही ट्रेट का कॉम्बिनेशन आपको ऑफस्प्रिंग में भी देखने मिल रहा था, ठीक। मतलब येलो बॉडी व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी रेड आई साथ साथ जा रहे थे। अब यहाँ पर स्वैपिंग होने की वजह से अब क्या होगा, W प्लस वाई के साथ आ गया और W वाई प्लस के साथ आ गया। अब हम जरा इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रेड आई दूसरे कलर से लिखें,
कि क्या बना, ये नया, ये जो कॉम्बिनेशन है वो स्विच हो गया ना, रेड आई और येलो बॉडी कलर आ गए साथ साथ। मतलब अब जो ये जो प्रोजेनी है ये कैसा है, रेड आई और येलो बॉडी कलर है इसमें, ठीक। यानी कि ये आई कलर के लिए वाइल्ड टाइप है और बॉडी कलर के लिए रिसेसिव टाइप है, ठीक। और ये क्या है, शी इज फीमेल। पहले पूरा कैरेक्टर लिख लेते हैं फिर मेल फीमेल करते हैं। ये क्या है, सेम यहां पे भी रेड आई येलो बॉडी, ठीक। ये फीमेल और मेल कैसे हैं, रेड आइड और येलो बॉडी कलर वाले हैं। इन दोनों के केस में क्या मैटर है, व्हाइट आई, दोनों के ही केस में बेटा व्हाइट आई और ब्राउन बॉडी कलर है, ब्राउन बॉडी कलर है, ठीक है। व्हाइट आई और ब्राउन बॉडी कलर है, ठीक। मेल फीमेल मेल, एक फीमेल एक मेल में क्या है, रेड आई और येलो बॉडी कलर, और एक फीमेल और मेल में क्या है, व्हाइट आई और ब्राउन बॉडी कलर, ठीक। इसमें क्या है, जो जीन का कॉम्बिनेशन था वो क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक। यहां पर क्या हुआ, स्वैपिंग हुई है जिसकी वजह से नया कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक। नया जीन का कॉम्बिनेशन बन गया। पहले W+Y+ साथ साथ जा रहे थे और WY साथ साथ जा रहे थे, अब क्या है, W+Y के साथ चला गया और WY+ के साथ चला गया, ठीक। ये क्यों हुआ, क्रॉसिंग ओवर की वजह से हुआ, ठीक। और इसमें क्या हुआ, नया ट्रेट कॉम्बिनेशन अपीयर हुआ ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक। इधर क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन अपीयर हो रहा है, यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन अपीयर हो रहा है, ठीक। जीन्स तो वही हैं, ठीक, लेकिन क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन बदल गया है, ठीक। तो ये वाले को क्या बोलेंगे, इसको पेरेंटल टाइप बोलेंगे। ये जो 4 बच्चे हैं इनको पेरेंटल टाइप बोलेंगे और इनको रिकॉम्बिनेंट टाइप बोलेंगे। समझ में आया। यहाँ पर जो जीन का कॉम्बिनेशन है जस्ट लाइक पेरेंट्स था, इस वजह से यहाँ पर ट्रेट का कॉम्बिनेशन भी जस्ट लाइक पेरेंट्स आया है। यहाँ पर जीन का कॉम्बिनेशन बदल गया है स्वैपिंग होने की वजह से, इस वजह से तो ये क्या हो गया, नया जीन कॉम्बिनेशन बना, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बना, ठीक। और उसकी वजह से कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन भी बदल गया, नया कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन आ गया। कैरेक्टर है तो वही लेकिन जोड़ा अलग बना लिए, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये 4 ऑफस्प्रिंग कैसे हो गया, रिकॉम्बिनेंट टाइप। और ये पूरी की पूरी, ये पूरी बेटा, ये पूरी, ये F2 जनरेशन है, ये भी है, ये 4 ऑफस्प्रिंग F2 जनरेशन के, ये 4 ऑफस्प्रिंग F2 जनरेशन के। समझ में आया। F1 जनरेशन में हमने क्रॉसिंग की है, एक बिना जीन की स्वैपिंग के की है, एक जीन स्वैप करके की है, ठीक। और ये होगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। सो दीज ऑल रिप्रेजेंट्स F2 जनरेशन, F2 लिख दे रहे हैं। समझ में आया। ये वाले क्या है, ये पेरेंटल टाइप को शो करना, और ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट टाइप, पेरेंटल टाइप। ये सारे के सारे, और ये क्या है, ये है हमारे रिकॉम्बिनेंट टाइप, ठीक। अब बेटा जो जिन कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो इन कैरेक्टर्स को स्टडी करके पता चला कि इसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप जो बने हैं ये 1.3% बने हैं। इनका परसेंटेज कितना था, इनका परसेंटेज है 1.3%, ठीक। और ये कितने बने, 98.7%। हमने पहले ही बोला है, शुरुआत में ही बोला था, पिछली वीडियो में भी बोला था कि जब भी
दो कैरेक्टर्स की जीन्स सेम क्रोमोसोम पर होती हैं, सिचुएटेड होती हैं, तो पेरेंटल टाइप हमेशा रिकॉम्बिनेंट टाइप से अधिक बनेंगे दोनों ही, लेकिन इसका प्रोपोर्शन हमेशा इससे ज्यादा रहेगा। ठीक, ज्यादा आपको दिख भी रहा है। ठीक, अब रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना बन रहा है उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि वो जो जिन जीन्स के बारे में, जिन कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं उनमें लिंकेज कितना है। अब इसमें देखो रिकॉम्बिनेंट टाइप बहुत कम बना, 1.3% बना, पेरेंटल टाइप बहुत ज्यादा बना। इट मीन्स कि ये जो बॉडी कलर और आई कलर की जीन्स है, मतलब ये W और Y जो है ये बहुत पास पास है, तो ये क्या है, क्लोजली लिंक्ड जीन्स है। ये क्या है, क्लोजली लिंक्ड जीन्स है। ठीक, ठीक है, इसीलिए रिकॉम्बिनेंट टाइप इतना कम बन रहा है, यानी बहुत पास में है। समझ में आया? तो यही था उनका एक्सपेरिमेंट। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, और इन एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद, दिमाग लगाने के बाद, अभी जो हमने पहले ही शुरुआत में ही जो कंक्लूजन्स को स्टडी किया और प्रीवियस वीडियो में उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, ये एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने पहले किए थे, वो कंक्लूजन इन एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद उन्होंने दिया था। ठीक है, ऐसे ही कई सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कंडक्ट किए थे, जिसके बेसिस पे वो सारी बातें उन्होंने बोली। ठीक, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये जीन्स क्या है, क्लोजली लिंक्ड जीन्स हैं। ठीक, ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट दिया है बेटा, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था उनका, उसमें उन्होंने ऐसे ही एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जीन्स को लिया था, और कैरेक्टर्स क्या थे, कैरेक्टर्स थे आई कलर, और विंग साइज। ठीक है, अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, आई कलर को विंग साइज के साथ में स्टडी किया था। आई कलर के दो ट्रेट्स, क्या क्या, रेड एंड व्हाइट, और विंग साइज के दो ट्रेट्स, क्या क्या, लार्ज एंड मिनिएचर, मतलब बड़ी विंग और छोटी विंग। इसमें से डोमिनेंट कौन है, ये वाला, और इसमें डोमिनेंट है ये वाला। ठीक है, इसको, इसकी रेसेसिव वाले का W लेंगे और डोमिनेंट वाले पे प्लस लगा देंगे। इसमें रेसेसिव मिनिएचर है तो M लेंगे और डोमिनेंट वाले पे प्लस लगा देंगे। ठीक, दिस इज वाइल्ड टाइप, या डोमिनेंट टाइप, डू इट बाय योरसेल्फ। ये था एक्सपेरिमेंट, रेसेसिव फीमेल, डोमिनेंट मेल। क्या किया इन्होंने, रेसेसिव फीमेल को किससे क्रॉस कराया बेटा, वाइल्ड मेल से। रेसेसिव यानी, रेसेसिव बोलने का मतलब दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए रेसेसिव। ठीक, वाइल्ड का मतलब दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए वाइल्ड। ठीक है, तो रेसेसिव का मतलब IM, मतलब आई कलर और दोनों ही क्या है, वाइट आइड और मिनिएचर विंग। और डोमिनेंट मेल का मतलब
दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए वाइल्ड। ठीक, इसके बाद सेम वैसे ही हुआ। ठीक, F1 प्रोजनी बना, फिर F1 प्रोजनी में सेल्फिंग हुई। सेल्फिंग दो तरीके से हुई, वैसे ही लाइन खींच के, एक स्वैपिंग और एक विदाउट स्वैपिंग। ठीक, वैसे ही चार पेरेंटल टाइप, 4 रिकॉम्बिनेंट टाइप का ऐसे आपको मिल जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें क्या आपको डिफरेंट, मतलब क्या मॉर्गन को क्या डिफरेंट मिला वो हम बता देते हैं। ये दिस इज होमवर्क फॉर यू ऑल। आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट खुद से इसका क्रॉसिंग करना है। ठीक है, इसकी क्रॉसिंग आप लोग खुद से करेंगे। सेम वैसे ही है बेटा, सेम एग्जैक्टली डिट्टो वैसे ही है। ठीक, बस डिफरेंस क्या आया इसमें, जो डिफरेंस आया बेटा वो ये आया, इधर लिख देते हैं कि F2 में जो F2 प्रोजेनी बना यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में, जो F2 प्रोजेनीज आए, ठीक, इसमें जो रिकॉम्बिनेंट टाइप थे वो थोड़े ज्यादा बने। कितने बने? 37.2% रिकॉम्बिनेंट टाइप बने। और फिर पेरेंटल कितने बने? 62.8%। ठीक, ये डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आई कलर की और विंग साइज की जो जीन्स हैं ये दूर दूर लोकेटेड हैं क्रोमोसोम से। इससे क्या आपको कंक्लूजन क्या मिला कि ये लूजली लिंक्ड जीन्स हैं, यानी कि कंक्लूजन क्या मिला इससे कि ये जो W और M है आर लूजली लिंक्ड जीन्स, यानी कि ये क्रोमोसोम पे दूर दूर लोकेटेड हैं और दूर दूर लोकेटेड होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा बने। ठीक है, ऑलमोस्ट 40% है बेटा, बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना बन सकता है? 50%, और ये 37.2% बन गया है। पेरेंटल टाइप कम हो गया है यहाँ पे। ठीक, इसका मतलब ये क्या है? लूजली लिंक्ड है, मतलब क्रोमोसोम पे बहुत दूर दूर है, इसलिए इतना ज्यादा रिकॉम्बिनेंट टाइप बन गया। और वहीं पर आई कलर और बॉडी कलर क्या थी? क्लोजली लिंक्ड जीन्स थी, एकदम पास पास सिचुएटेड थी क्रोमोसोम पे। एंड ये क्रॉस आपको होमवर्क में करना है खुद से। जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ एंड सी इफ यू आर गेटिंग इट और नॉट। ठीक है, इट इज ऑल्सो गिवन इन द एनसीईआरटी। तो यही दो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो कि मतलब एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत सारे थे जो मॉर्गन ने कंडक्ट किए, और बहुत सारी ये लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, क्लोजली लिंक्ड, लूजली लिंक्ड, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें, ये सब सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आई, लेकिन दो ही आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, एक आई कलर बॉडी कलर वाला और एक आई कलर और विंग साइज वाला। तो आपको ये दो ही पढ़ने हैं। ठीक, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक्ड इट, डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बेटा, और वो लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।